Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. हालेलुया। आज का दिन में इस भवन के अंदर के लोग प्रभु का आराधना करने आए हैं। इस वीडियो के द्वारा हम सबों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हम प्रभु को आराधना करने वाले हैं। वचन में से लेकर गया है मेरे प्रियो, गाँव गाँव नगर नगर टोला टोला प्रभु का नाम पुकारने के लिए, प्रभु का नाम को बताने के लिए समय आएगा, उल्लेख आएगा। आज वो समय आ चुका है, क्योंकि कलीसिया तो बंद पड़ा हुआ है, लेकिन हर एक घर में हम प्रभु का आराधना कर रहे हैं। हर एक गाँव में, हर एक नगर में, हर एक घर के अंदर व्यक्ति रूप से प्रभु का आराधना करते आ रहे हैं। बहुत खुशी का बात है, बहुत आनंद का बात है। आज के सुबह के घर में भी हम प्रभु का आराधना करने वाले हैं। जो ये वीडियो को देख रहे हैं, हम और बार वही कहते हैं, कुछ वीडियो देख रहे जैसे मत देखिएगा। मैं परमेश्वर का आराधना करने वाला हूँ, परमेश्वर मेरे से बात करने वाला है, मैं परमेश्वर से आराधना करने वाली बोल के, आराधना करने वाला बोल के खुशी के साथ, मेहनत के साथ जिस स्थान पर आप खड़े हैं, जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, उसी स्थान पर प्रभु का आराधना करने वाला है। आप जल्दी भी रहिएगा। अभी थोड़ा प्रार्थना का बोल आना बहुत जरूरी है। बाइबल लेकर आइएगा, बच्चों को सामने से बैठाइएगा। टीवी देखने जैसे मत बैठिए। प्रभु का आराधना करने वाला है, प्रभु को स्तुति करने वाला है। हम लोग तो आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको और मुझे दोनों को देख रहा है। अभी के वक्त में हम क्या कर रहे हैं, इसलिए पूरे दिल से हम प्रभु का आराधना करने वाले हैं। सबके आप आंखों को बंद करके थोड़ा देर हम प्रभु का आराधना करने वाला है। सबके आप आंखों को बंद कीजिएगा। हम प्रभु से दुआ करते हैं, प्रभु आज का दिन इस जगह पर आपका आराधना करने का एक अच्छा मधुर मौका दिया है परमेश्वर। आपका नाम को स्तुति करने का, आपका नाम को आराधना करने का एक अच्छा मौका हमारे लिए दिया है परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका नाम महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रतिदिन प्रति घड़ी प्रभु जी हम लोग साथ रहते हुए, इस साल का 4 साल हम साथ रहते हुए, हम सबों को प्रभु जी 4 महीना पूरा हम सबों को आशीष किया है। आप अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपना प्रभु जी अनुग्रह कभी अंत नहीं है, अपना भलाई ग्रह कभी अंत नहीं है। इस नए महीना को देखने के लिए हम सबों को सहायता किया है, हम सबों को अपना बुद्धि, अपना शांति प्रभु जी अपना अनुग्रह दिया है। आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। आज का दिन में भी प्रभु जी संडे का आराधना को प्रभु जी आपका आप हम सौंपते हैं। इस सुबह की घड़ी में प्रभु जी हम सबों का अपना अनुग्रह से, अपना उपस्थित से, अपना प्रभु महिमा से भरे परमेश्वर जगह में रहने से, आपका आराधना करने में, आपको स्तुति करने में हम सबों को एक मन कीजिए परमेश्वर। आप आराधना करने की जो भी रुकावट है, जो भी हमारे पीछे कमजोरपन है, सबों को यीशु मसीह के नाम से हमसे दूर कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हमसे दूर कीजिए। हम सबों को अपना पवित्र लहू में बड़ा बंद करके परमेश्वर आप आराधना करने में मदद कीजिए परमेश्वर। गीत गाने में मदद कीजिए। बाकी जो भी सबको आप में सौंपते हैं, बैठे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए सुबह की घड़ी में हम कुछ गीतों करके प्रभु यीशु मसीह नाम महिमा करने वाला है। हम साथ मिलकर गाते प्रभु यीशु मसीह नाम महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुबह के घड़ी में आप लोग जितने लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए परिवार के साथ मिलकर आके बैठे हुए हैं, तो सुबह के घड़ी में परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। मैं विश्वास करती हूँ, मैं आशा रखती हूँ आप लोग सभी को
भला चंगा है बोल के प्रभु के अंदर मैं विश्वास करती हूँ। पिछले हफ्ते पूरा, पिछले महीने पूरा परमेश्वर ने हमें चलाया और इस मई महीना को भी देखने के लिए प्रभु ने हम सभी को, हमारे सारे विश्वासी भाई बहनों को, हमारे सारे प्रभु के बच्चे लोग को प्रभु ने सहायता किया। और इस नया महीना में हम लोग परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब कोई कुछ गीतों को गा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करो। हम सब कोई मिल के गा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। यहोवा को धन्य धन्य करो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करते रहो। जो कुछ भी मुझ में है उसका धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसका धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करते रहो। कोई तेरे यातनाओं को क्षमा करता है, तेरे सब लोगों को क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तेरे यातनाओं को क्षमा करता है, तेरे सब लोगों को क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो तेरे प्राणों को नासने से बचाता है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य करो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करते रहो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य करो। सजना सी गढ़ों से मुझे निकाला, पर्वत के बीच से मुझे उतारा। हालेलुया, हालेलुया। सजना सी गढ़ों से मुझे निकाला, पर्वत के बीच से मुझे उतारा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करते रहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य करो। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय गीत में परमेश्वर ने कहता है वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। इस धरती पर, इस दुनिया पर नाश होने का चीज बहुत कुछ है प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने हम सारे परिवार को, हमारे सारे बाल बच्चे लोग को, हमारे कुटुंब को परमेश्वर ने नाश होने नहीं दिया, परंतु वो जीवन देके वो अपने परिवार के साथ, खुशी के साथ, शांति के साथ हम रहने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम और एक गीतों को गा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। हो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करें। हम सबको मिलके खुशी के साथ थाली बजा के परिवार के साथ मिलके इस गीतों को गा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। जय जयकार,
बनी ये आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी ये आसन, आकाश उसने महिमा बताई, हस्तकला को दिखाई, सारे पृथ्वी उसके रचाना, उसका उतरता हो। जय जयकार, जय जयकार चले हो, जय जयकार, जय जयकार चले। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना टूटेगा, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना टूटेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार हो। जय जयकार, जय जयकार चले हो, जय जयकार, जय जयकार चले। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना टूटेगा, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना टूटेगा। चाहे गरीब, चाहे गरीब, चाहे ओ आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार हो। जय जयकार, जय जयकार चले हो, जय जयकार, जय जयकार चले हो, जय जयकार, जय जयकार चले। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे बेटे और बेटियों, सुबह के घड़ी में इस आराधना में आप जितने लोग बैठ के परमेश्वर की स्तुति महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की वायदा वचन कहता है, चाहे गरीबी, चाहे बीमारी, चाहे वो अकाल आए हमारे देश के ऊपर, हमारे गांव के ऊपर, लेकिन परमेश्वर की वचन कहता है वो सब संकट से, वो सब कठिन बातों से मैं बाहर आऊंगा करके दाऊद ने कहता है। हालेलुया, हालेलुया। जरूर प्रियो, सारे दुनिया कठिन स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की बच्चे लोग जो कोई प्रतिदिन परमेश्वर की समूह को देखते हैं, उनके पास बैठते प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति और महिमा करते हैं, परमेश्वर जरूर उनके जीवन में एक छुटकारा, एक अद्भुत काम वो करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए आप सबको अपने आंखों को बंद करें और कुछ समय परमेश्वर के नाम को महिमा करें। पिछले महीना पूरा परमेश्वर ने हम लोग को चलाया, पिछले महीना पूरा परमेश्वर ने आपकी मेरे सारे परिवारों को चलाया, हर एक विश्वासी भाई लोग के परिवार को चलाया, हर एक प्रभु के दास लोग को प्रभु ने चलाया, हर एक वर्ग के बेटा और बेटी लोग को परमेश्वर ने चलाया। उसने हाय हम सबको अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाकर ईश्वर का नाम को महिमा करें, ईश्वर का नाम को महिमा करेंगे। हो सकता है तो आप लोग अपनी जगह में खड़े हो जाइए और अपने हाथों को उठाकर मिलके हम सब मिलके प्रभु की आराधना करेंगे, हम महिमा करेंगे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर, वो अभी तक आपको मुझे नहीं छोड़ा है, वो अभी तक परमेश्वर ने हम लोग को लेकर के आया है। वो सचमुच वो परमेश्वर वो जिंदा है, वो सचमुच वो परमेश्वर जिंदा है, सचमुच वो परमेश्वर आपको मुझे चला सकते हैं। शाह ने कहता है प्रियो, वो परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं डगमगाऊंगा नहीं, इसलिए मैं डरूंगा नहीं बोल के परमेश्वर की दास ने कहते हैं। आइए यहाँ पर वचन में भी लिखा हुआ है, मैंने यहोवा के निरंतर अपने सम्मुख रखता हूँ, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, रहता में कभी ना डगमगाऊंगा बोलो। सचमुच प्रियो, हम परमेश्वर को निरंतर आपके सम्मुख रखना चाहिए। हम जब रख के उनकी स्तुति महिमा करेंगे, हम डगमगाएंगे नहीं,
हम डरेंगे नहीं, हम निराशा होंगे नहीं। परमेश्वर जरूर हमारे लिए वो अद्भुत चमत्कार काम करने वाले हैं। जंगल में भी, मरुभूमि में भी आपके लिए, मेरे लिए नया रास्ता खोलने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। आइए हम धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, हम उसके नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान हे गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक जुबान हे गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गदूत और सारे सृष्टि पुकारते कि नाम को। हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया,
परमेश्वर आकाश आपकी सिंहासन है और इस पृथ्वी आपकी पैर रखने की चौकी है पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु नाम की सारे जुबान अंगीकार करेगी और मेरे प्रभु जी सारे घुटना मेरे सामने झुकेंगे बोल के तूने वचन में कहता है राजा। सचमुच प्रभु तू पवित्र परमेश्वर है, तेरे तुल्य कोई नहीं है पिता परमेश्वर, तेरे समान कोई नहीं है पिता परमेश्वर। तूने प्रभु पिछले महीना पूरा हमारे गलेशिया को, हमारे प्रभु के दासों को, अरे प्रभु के प्रभु जी अपने बच्चे लोग को, अरे विश्वासी भाई और बहनों को पिता परमेश्वर तू साथ होकर कर चलाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। ये हमारे ताकत नहीं है प्रभु, ये हमारे प्रभु धन के द्वारा नहीं है, ये हमारे दिमाग के द्वारा नहीं है, हमारे बुद्धि के द्वारा नहीं है पिता, केवल और केवल आपके अनुग्रह है प्रभु यीशु। उस अनुग्रह के लिए, उस कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस नया महीना में हमारे सारे परिवारों को, हमारे गलिशियों को, हमारे अनेक विश्वासी भाई और बहनों को, मेरे प्रिय बेटा और बेटी लोगों को, मेरे सारे प्रभु के दास और पवित्र लोगों को आपके पवित्र हाथ में देते हैं प्रभु जी। इस महीना में भी प्रभु आपने वायदा वचन को देते हुए, आप विश्वास को भी प्रभु आगे बढ़ाते हुए हर एक परिवार को तो चलाए पिता परमेश्वर। आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं, इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम हमारे साथ जितने भाई और बहन लोग आराधना कर रहे हैं इस YouTube के द्वारा, सभी को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं राजा। बाकी समय को भी आप आशीष करिए, हम सबके दिल में आप बातें कीजिए और आशीष के साथ इस महीना को प्रभु चलाने के लिए तो मदद करिए प्रभु। आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे साथ होकर के हमें चलाइए प्रभु। ये छोटा सा प्रार्थना अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबको एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस संडे का में स्वागत करता हूँ। सबके भला चंगा है, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप सबों को आशीष करते हुए अनुग्रह से भले से तृप्त किया बोल के विश्वास करता हूँ, क्योंकि वचन में इसे लिखा है प्रभु का अनुग्रह जो है युगना युगना आपका बीच में, हमारे बीच में बने रहने वाला है। हालेलुया। वही परमेश्वर इस महीना पूरा आपको चलाया, आने वाले दिन में भी, इस नया महीना में भी प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का भलाई से प्रभु हमको चलाने वाला है। इसलिए कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्रियो, सबका जीवन के अंदर वही विश्वास रखना चाहिए, मैं कलीसिया से दूर में है, मुझे चलाने वाला कोई नहीं है, मुझे आत्मिक सलाह देने के लिए, सुझाव देने के लिए कोई नहीं बोल के अभी चिंता में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप जहीं भी रहिए यीशु मसीह के नाम को स्तुति करते हैं, यीशु मसीह नाम को आप आराधना करते रहिएगा। परमेश्वर की उपस्थित और घड़ी और समय आपके सामने बने रहता है। हालेलुया। उसने कहता है मेरा परमेश्वर जो है युगना युगना मेरे साथ रहता है, वो मेरे सामने नहीं जाएगा तो यहाँ से मैं नहीं निकलूंगा, मैं यहाँ से कुछ काम करने आगे नहीं बढ़ूंगा बोल के वो सामने कहता है। उसे हमारे मन में एक निर्णय करना चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं विश्वास करता हूँ मेरा परमेश्वर नहीं तो इस दुनिया पर मैं कुछ भी काम नहीं कर पा सकता हूँ। हालेलुया। विशेष करके इस नया महीना में हम सबको प्रवेश करने की मदद किया है। इसलिए अप्रैल महीना पूरा कैसे बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आना है, लेकिन एक महीना पूरा बंद में थे हम लोग, लॉकडाउन में थे। सबका परिवार के अंदर प्रभु कितना अद्भुत किया है, कितना अद्भुत किया। बहुत विश्वासी लोग यही गवाही दे रहे हैं, मगर हम काम करने के जाने से भी इतना पैसा हमारा पे नहीं होता था, इतना खाने के सामान नहीं रहता था, लेकिन इस लॉकडाउन में, इस बंदी के समय में परमेश्वर प्रतिदिन हम सबों को आशीष किया बोल के बहुत विश्वासी लोग गवाही देने के प्रभु मदद किया। इस महीना में भी ये 17 तारीख तक और लॉकडाउन बढ़ चुका है, कोई बात नहीं है, आपके साथ मेरे साथ परमेश्वर है, वो हमको चलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वही विश्वास में बने रहना चाहिए, मेरे परमेश्वर और एक स्थिति में मुझे चलाने वाला परमेश्वर है, हर एक स्थिति में मेरे साथ रहते हुए मुझे आशीष देने वाला परमेश्वर बोल के प्रतिदिन हम विश्वास का बातों को अपना मुंह से हम अंगीकार करते रहना बहुत जरूरी है। उसी को घोषणा करते रहना चाहिए, मेरे परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे चलाने वाला परमेश्वर है। विशेष करके इस नए महीना बोलने से बच्चे लोगों में सबको बहुत खुशी का महीना था, क्योंकि सब अपना स्कूल पे छुट्टी हो जाते हैं, सब अपना रिश्तेदार का गाँव जाते हैं, घूमने जाते हैं, दादी का घर, नानी लोगों का घर, इससे बोल के बहुत योजना बनाए होंगे, लेकिन सबको इस साल एक महामारी आके सबको बांध के रखा है।
कोई बात नहीं है, और कुछ दिनों में सब बदल जाए बोल के विश्वास करते हैं। इस मसीह इस गांव के ऊपर, हमारे गांव नहर के ऊपर और उड़ीसा स्टेट के ऊपर प्रभु एक अनुग्रह करने वाला है। जल्दी से जल्दी इस महामारी हमारे गांव छोड़ के दूर होने वाला है। हालेलुया। मंदिर में रहने से भी पौलुस और सीलास जैसे हम जब प्रभु की स्तुति करते रहते हैं, जब प्रभु का आराधना करते रहते हैं, परमेश्वर में साथ करते हैं, प्रभु हमारे सारे भले काम प्रभु हमारे जीवन करने वाला परमेश्वर है। आइए इस महीना का मासिक वचन को थोड़ा सा ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ने वाला है। कितने लोग एक तारीख का शुक्रवार का दिन वीडियो देखे हैं, उन लोग मालूम है इस महीना का आशीष वचन क्या बोल के सब जानते होंगे। अब पढ़ेंगे ओएल के किताब उसका 2 अध्याय का उसका 24 वचन को पढ़ने सुनेंगे। ओएल के किताब उसका 2 अध्याय का उसका 24 वचन में इसी लिखा है, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा की नाम की स्तुति करेंगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य की काम किया है, और मेरे प्रजा की आशा फिर ना टूटेगी। इस वचन को प्रभु इस महीना में प्रभु हमसे दिया है। जब इस महीना शुरू होने वाला था, मैं प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हम तो कुछ काम का धंधा करने वाला नहीं है, विश्वासी लोगों का सारे काम बंद हो चुका है, उनका जीवन के लिए क्या है, हमारे जीवन के लिए क्या है, हमारे कलीसिया की स्थिति क्या है, आत्मिक कुछ नहीं है परमेश्वर, हम कैसे इस महीना जीने वाला है। बंदी बंदी बोल के 1 महीना पार हो गया है, ये और बढ़ते जा रहा परमेश्वर, हमारे जीवन के अंदर क्या होने वाला बोल के जब परमेश्वर हम लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ये वचन को बता रहा था। योएल का 2 का 24 में पढ़ने सुनेंगे वचन को। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरे प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। हालेलुया। इसमें परमेश्वर कहता है, जिस सवाल के पास मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु इस महीना हम क्या करेंगे, और विश्वासी भाई बहन लोग क्या करेगा, हमारे लोग का जीवन क्या होने वाला है, रब को आवाज पूरा तरीके से हमसे बताया, तुम लोग पेट भर के खाओगे, पेट भर के तुम लोग खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा की नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किया है। हालेलुया। प्रभु का वायदा वचन इससे परमेश्वर मेरे प्रिय, वो कभी बदल, मनुष्य का इच्छा कभी भी बदल सकता है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का बात कभी होने वाला नहीं है। परमेश्वर ये कहता है, तुम पेट भर के खाओगे और तृप्त होंगे। इस वचन में पहला आशीष है हमारे लिए इस महीना, काम करे नहीं करे उसका मतलब नहीं है, अपना हाथ में पैसा है नहीं है उसका मतलब नहीं है, आपके घर में रेशन सामान है कि नहीं मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग पेट भर के खाओगे और तृप्त होंगे। हालेलुया। कि तो विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। हम लोग पेट भर के खाओगे और तृप्त होंगे। एक बात का विश्वास करना जरूरी है मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आप छोटा नहीं है, हम परमेश्वर कभी गिन के देने वाला परमेश्वर नहीं है, मगर आपके लिए मेरे लिए स्वर्ग जब बोलेगा हम रखने के लिए जगह नहीं होगा। मैं शुक्रवार का उपवास प्रार्थना में और वायदा वचन का प्रार्थना में बताइए एक बच्चे स्त्री के बारे में, विधवा स्त्री के बारे में। जब देश पूरा अकेला हो चुका है, पहला राजा का उसका 17 अध्याय में लिखा गया, एलिया बोल के प्रभु का दास था, उसको भी खाने के लिए कुछ नहीं है, वो जंगल का भी घूम रहा है, मैं क्या करूंगा परमेश्वर, मेरे जीवन क्या होने वाला है। तब परमेश्वर आश्चर्य की रीति से गवाह को भेज रहा था, वो उनके लिए भोजन लेकर आ रहा है। देखिए हमारा परमेश्वर, इसलिए इसमें लिखा गया है, इसको तीसरा वचन में देखने से, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य की काम किया है, वो आश्चर्य की रीति से आपको मुझे खिलाने वाला है, चलाने वाला परमेश्वर है। वो आपका नजर में नहीं देख सकता है, आपका नजर में वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब प्रभु का ऊपर विश्वास करते हैं, आपका जीवन का तो परमेश्वर ने आश्चर्य किसी से प्रभु आपको चलाएगा। इसलिए कभी सोचा नहीं है कैसे मुझे कौन खाना लेकर जंगल का में बैठा हूँ, अभी वही सोच के बैठे हैं, अभी तो लॉकडाउन में है, मेरे जीवन क्या होने वाला है, मेरे परिवार का, मेरे बच्चे लोगों का खाना पीने के क्या करेंगे। बहुत लोगों का चिंता वही है, बहुत लोगों का चिंता आज का दिन जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों का, सब भी लोगों का बहुत ज्यादा चिंता ये है, हम खाने पीने के लिए क्या करेंगे।
मेरे प्रियो, वचन में प्रभु ने कहता है मत्ती के सुसमाचार में, आकाश का पक्षियों को देखो, वो कभी चिंता नहीं करती, परमेश्वर उनको खिला रहा तो आपको मुझे प्रभु कितना कुछ से प्रभु चला सकता है। उससे चिंता मत कीजिएगा। जिस परमेश्वर एलिया को जंगल का राहों में प्रभु हवा को भेजकर खिलाया, वही परमेश्वर आज का दिन आपका परिवार के अंदर भी एक हवा को भेजने वाला है। आप नहीं समझ सकता ये बात कैसे मेरे जीवन के अंदर पूरी होगा, लेकिन जब आप प्रभु को विश्वास रखते हैं, आपका विश्वास, आपका आशा कभी टूटने वाला नहीं है। एलिया को प्रभु से आशीष किया, वो एलिया के द्वारा और कोई आशीष पाने वाला है। इस महीना का वायदा वही है। आप आशीष पाएंगे, आप तृप्त होंगे, आप तृप्त होने के बाद आप दूसरों को खिलाने वाला है, दूसरों को भी आप मदद करने वाले हैं। हालेलुया। वही विश्वास आप रखना चाहिए। एलिया तृप्त हो गया है अभी, और प्रभु ने बोला और तुम आगे बढ़ो। सारा बात बोल के एक गांव है, वहां पर एक विधवा स्त्री है, उनका घर जाना, उधर तो तेरे खाने के लिए मैं खाना देता हूं। एलिया ने किया, वो विधवा स्त्री के पास सीधे सामने किया, पूछा क्या है, मुझे खिलाई। वो बोल रही है मेरा कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मेरे कटोरे में थोड़ा सा आटा है, उसको भी खाते पीते आज का दिन आप मरने वाले मेरे बेटा का साथ। कल का भरोसा नहीं है, कल का दिन उदय हो तो सूरज देखने की उसका हिम्मत नहीं है दिल के अंदर। मेरे बहन आप भी वही सोच रहे हैं ना, प्रभु आपसे बात कर रहा है। कल का दिन चिंता आपका नहीं है, वो परमेश्वर का। कल के दिन का सोच आपका नहीं है, वो परमेश्वर का। मेरे पास थोड़ा सा चावल है, मेरे पास थोड़ा सा सब्जी है, आज के लिए हो जाए, कल के दिन हम क्या करेंगे। प्रभु आपका घर आज एलिया को भेज रहा है, विश्वास कीजिए। जब एलिया ने किया, बोला तो मेरे लिए बना के लेके लाया, खाया। वो बोला मैं प्रभु के नाम से बोलता हूँ, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से बोलता हूँ, जब तक ये अकेला कदम होने के तक, जब से इस दुनिया का बारिश आने तक तेरा कटोरा में, तेरा कुप्पी में तेल कमी नहीं होगा, तेरा कटोरी में आटा कमी नहीं होगा। 17 अध्याय का उसका 16 वचन में लिखा है, 17 अध्याय का उसका 16 वचन में लिखा है, जैसे प्रभु का दास ने कहा, जैसे प्रभु का दास ने उससे कहा, वैसे उसका जीवन करना प्रभु पूरी किया। अकेला कदम होने के तक उसका जीवन के अंदर तेल और रोटी का आटा कभी कमी नहीं हुआ है। उन लोग खाया, उसका परिवार पूरा खाया, अपन पड़ोस पड़ोस सबको दिया। प्रभु इतना आशीष के उसका जीवन के अंदर, वही परमेश्वर आज आपका जीवन के अंदर प्रभु ने वही एलिया को भेजने वाला है। पहला आशीष वही है इस महीना का, आप पेट भर के खाओगे, आप तृप्त हो जाएंगे। आपके लिए एलिया को हवा को प्रभु भेजने वाला है। वो कहां से आएगा, कैसे है, उसका पता नहीं, लेकिन जब आप प्रभु को विश्वास करते हैं, प्रभु का नाम को आशा रखते बैठे रहेंगे, आपका आशा कभी टूटने वाला नहीं है। मेरे प्रिय, ये महीने 17 तारीख को दीजिए, वो 30 तारीख तक बनने दीजिए, लेकिन वो चिंता आपका नहीं है। परमेश्वर, जो परमेश्वर अभी तक आपको चलाए कराया, वही परमेश्वर और भी प्रभु आपको चलाने वाला परमेश्वर, उससे कभी चिंता मत कीजिएगा। परमेश्वर आपको पेट भर के खिलाने वाला है, आप तृप्त होने वाले हैं। हालेलुया। इसमें दूसरा आशीष लिखा है, पहला आप खाएंगे तृप्त होंगे, दूसरी बात यह है और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम को स्तुति करें। क्या करेंगे, लॉकडाउन में और एक महीना प्रभु आपके लिए दिया है प्रभु के साथ और इकट्ठा होने के लिए। हालेलुया। लॉकडाउन दूसरे का नजर में हो सकता है, कोई दंड दिया जैसे जेल में जैसे रहता है, लेकिन आप लोग हम तो बहुत खुशी की बात है, और ज्यादा प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, और ज्यादा प्रभु का आराधना कर सकते हैं, और ज्यादा बाइबल पढ़ सकते हैं। जो प्रभु आपको भलाई करते रहेगा, जो प्रभु आपको आशीष करते रहेगा, वो भलाई को सोचते 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 हुए आपका नाम प्रभु का, आप प्रभु का नाम के यहोवा के नाम को स्तुति करते रहने वाला है। जिस दिन लाल समुद्र को लोग पार किया है, मूसा की तरफ प्रभु अद्भुत काम, आश्चर्य काम करके भी लोग जिस दिन लाल समुद्र को पार किया है, उन सभी का मुंह से आनंद का गीत निकला। परमेश्वर, तेरा जैसे कोई नहीं है इस दुनिया पर, तेरे जैसा कोई नहीं है हमको चलाने के लिए। यहोवा का नाम को स्तुति करने लगा, परमेश्वर नाम को स्तुति करने लगा। आज मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा माँ, मेरा पापा, आज भी मौका है आप लोगों के लिए, प्रभु का नाम को स्तुति करते रहिए। स्तुति आराधना जब प्रभु के सामने निकल के ऊपर जाते रहती है, प्रभु का आशीष आपके नीचे
गाती रहते हैं, बच्चों लोग गीत गाते हैं, स्तुति आना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखकर हमसे करता है प्यार, कितना प्रभु आपको प्यार करता है। आपका स्तुति, आपका आराधना, आपका विनती कितना प्रभु के पास जाएगा, उतना आशीष आपको मिलते रहेंगे। इस 17 दिन में निर्णय कीजिएगा, कम से कम 2 दिन में उपवास करके प्रार्थना करने वाला, कम से 1 दिन मेरा परिवार के साथ में प्रार्थना बैठने वाला। विश्वास में बने लोग प्रभु को स्तुति करते रहिएगा। उसके बाद और एक आशीष में लिखा है, आश्चर्य काम करने वाला है, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य काम किया। आप जिसको स्तुति करने वाले हैं बोलने से जो परमेश्वर आपका जीवन के अंदर आश्चर्य काम करने वाला है, आश्चर्य काम किए कर चुका है। और कोई आश्चर्य का मतलब देख नहीं बोलने से उसका भी धन्य कीजिएगा, उसका भी महिमा कीजिएगा, क्योंकि आप और जल्दी से जल्दी आप आश्चर्य कामों को देखने वाला है। कल का दिन सुबह आप जैसे 5 बजे प्रार्थना खत्म हुए, हम लोग एक आश्चर्य गवाही हम लोग सुन रहे थे मेरे विश्वासी, इतना बड़ा आश्चर्य गवाही हम लोग सुन रहे थे, हम पूरा हैरान हो गए। वो बहन कंसीव थी, उसका पति उसके साथ नहीं है, वो बाहर गुजरात में काम करने के लिए गया है, वो अकेले है, छोटा बाबू है, वो दोनों बस। लेकिन उसका इतना चिंता था, कल क्या करेंगे, कुछ हो गया तो समय पहुंच गया है, डिलीवरी का क्या होने वाला है, कैसा है, बहुत चिंता में थे। हम लोग प्रार्थना की, उसके लिए बोले चिंता मत कीजिए, प्रभु आपको तृप्ति से प्रभु आपको आश्चर्य काम करें। कल के दिन वो फोन करके बोले रात को 12:30 बजे डिलीवरी हो गया है, घर में हो गया है, माँ और बेटी हम दोनों चंगा है, भला चंगा है। कम से कम 25 साल के बाद इसे बात को सुन रहा है, घर में डिलीवरी होती है। मनुष्य लोग हमको छोड़ सकता है, मनुष्य का शैतान को नहीं मिलता है, लेकिन हमारा परमेश्वर आश्चर्य से प्रभु पर चलने वाला परमेश्वर। आपके सामने एक अद्भुत खड़ा है मेरे प्रिय, आपके सामने कुछ रुकावट है बोलने से, कुछ लाल समुद्र जैसे कुछ रुकावट है, यरदन नदी जैसे कुछ रुकावट है बोलने से आप विश्वास कीजिएगा, उसका बीच में एक बहुत बड़ा आश्चर्य कामों का आप देखने वाला है। हालेलुया, आश्चर्य कामों को प्रभु आपके जीवन में करने वाला है। पहला आशीष आप 3 आशीष गिन के इस महीना पर स्तुति करने वाला है। पहला आशीष था पेट भर के काके तृप्त होने वाला है। दूसरा आशीष आप प्रभु को महिमा करते रहने वाला है। तीसरा आशीष ये है आपके जीवन के आश्चर्य कामों का देखने वाला है। आखिरी आशीष, आखिरी प्रभु का वायदा क्या बोलने से, और मेरे प्रजा की आशा फिर कभी ना छूटेगी। आप प्रभु के ऊपर जो आशा रखते हैं और जो प्रभु के ऊपर जो भरोसा रखते हैं, उसको प्रभु ग्रहण करता है, उसको प्रभु देखता है। पिछले महीना प्रभु ने ये वायदा दिया, घोर अंधकार में चलने से भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। वैसे विश्वास, वैसे भरोसा आज आपका जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर आवश्यकता है। इस महीना पूरा विश्वास कीजिए, प्रभु को आशा रखिएगा, मेरा सहारा वही है, मैं वही पार्क देखते रहता हूँ, वही परमेश्वर देखता हूँ, स्वर्ग से मुझे प्रतिदिन प्रभु मन्ना खिलाएगा। मेरे जीवन में प्रभु आशीष करेगा, क्योंकि जब उसके ऊपर आप आशा रखते हैं, इस वायदा वचन पूरा आपका जीवन में पूरी होने वाला है। देश पूरा अकेले रहने से भी, देश पूरा कम्युनिटी में रहने से, देश पूरा बीमार में रहने से भी, जो व्यक्ति, जो विश्वासी प्रभु के ऊपर प्रार्थना करता है, प्रभु से विश्वास करता है, प्रभु के साथ आशा रखता है, उनका जीवन के अंदर कोई विपत्ति आने प्रभु कभी नहीं देता है। आप सुन रहे हैं कितना गवाही। मगर आप पड़ोस पड़ोस भी कोई भूकंप हो सकता है, मगर आपके जीवन के अंदर प्रभु कोई वस्तु कमी होने नहीं देता है। इसलिए मेरे प्रिय, विश्वास बड़े बड़े आश्चर्य कामों का जीवन को देकर प्रभु मौका देता है मेरे प्रिय। इसलिए आज का दिन, इस वचन जो भी सुन रहे मेरे प्रिय, इस मई महीना कैसे चलने वाला है वो आपकी चिंता नहीं है, वो प्रभु को अपने अभी सौंप दीजिएगा। प्रभु अप्रैल महीना पूरा मुझे अब चलाया ना, मार्च महीना पूरा मुझे चलाया ना, अप्रैल महीना पूरा मुझे चलाया ना, इस मई महीना भी मैं आपका हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। इस महीना मैं बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कामों को देखने वाला हूँ। मैं पेट भर के खाते हुए आपका नाम को महिमा करते हुए तृप्त होने वाला हूँ। इस बातों को जब आप ग्रहण करते हैं, इस बातों को जब आप विश्वास रखते हैं, आपका जीवन करने प्रभु इस महीना अद्भुत रीति से प्रभु आपको चलाने वाला है। इतना आश्चर्य काम प्रभु आपका जीवन में करेगा, कोई दुनिया को इसे नहीं देखा है। इसराइलियों का जीवन हम देखते हैं, जब लोग मरुभूमि के अंदर जंगल का रास्ता में जा रहा था,
इस दुनिया पर इससे कोई भी इतना बड़े बड़े आश्चर्य काम कभी देखा नहीं है। जब मूसा ने प्रभु को देखता है, मूसा के द्वारा प्रभु इतना आश्चर्य काम कर रहा है, लाल समुद्र दो भाग हो रहा है, स्वर्ग से मन्ना मिल रहा है। उसे विश्वास कीजिएगा, आपके जीवन के अंदर इसमें अद्भुत कामों को देखने वाला है। सारे बीमार प्रभु आपको दूर करने वाला है, सारे कमजोर को दूर कर, सारे गरीबी को दूर करते हुए मेरे विश्वासी भाई बहनों के जीवन के अंदर प्रभु आश्चर्य काम करना है। सब आपको बंद करके प्रार्थना करते हैं, सुबह की प्रभु इस आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं। रविवार का आराधना में हम सबों को इकट्ठा किया परमेश्वर। प्रभु जी आपने जो वायदा वचन हमारे लिए दिया है, जो हमारे लिए प्रभु जी आपने प्रॉमिस वेल इस महीना में दिया है परमेश्वर, उस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, इस वायदा वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। अद्भुत रीति से हमको चलाने वाला परमेश्वर है और मेरे प्रजा की आशा और कभी ना टूटे। आप प्रभु को आशा रखते हैं मेरे प्रियो, और प्रभु को भरोसा रखते हैं ना, वो कभी टूटने वाला नहीं है, कभी वो धोखा नहीं देगा परमेश्वर आपके लिए। इंसान आपको धोखा से दे सकता है, आपके रिश्तेदार हो तो आपको धोखा दे सकता है, लेकिन जो जीवित परमेश्वर है, जिसका आप में सारे सामर्थ्य है, जिसका आप में सारे भलाई है, वो कभी आपके लिए मेरे धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। विश्वास में बने रहिएगा। इस महीना अद्भुत और भलाई कामों का देखने वाला है, अद्भुत और चमत्कार कामों का देखने वाला है। प्रभु से विनती कीजिए, सबको इस वचन के लिए धन्यवाद कीजिए। प्रभु मैं पेट भर के खा के तृप्त होने वाला, बोलिए प्रभु मैं पेट भर के खाते हुए तृप्त होने वाला हूँ, मैं पेट भर के खाते हुए तृप्त होने वाला हूँ, मेरा परिवार खाते तृप्त होने वाला है, मेरे अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदार लोग मेरे द्वारा आशीष पाने वाला है। मैं यहोवा का नाम को महिमा करते रहूँगा, यहोवा के नामों को महिमा करते रहूंगा, परमेश्वर के नाम को स्तुति करते रहेंगे, यीशु मसीह के नाम को स्तुति करते रहेंगे। इस नए महीना पूरा प्रभु का आशीष को, प्रभु का भलाई को सोचते सोचते प्रभु को धन्यवाद करते रहने वाले हूँ। तीसरा बात है, आश्चर्य कामों को मैं देखने वाला हूँ, आश्चर्य काम, आउटस्टैंडिंग मिरेकल्स। आप कभी सोचे नहीं है, कभी आप जानते नहीं है, उससे बड़े बड़े आश्चर्य कामों को इस महीना प्रभु आपके सामने लेकर आए हैं। बहुत सालों से भी वो काम रुक गया होगा, लेकिन इस साल अद्भुत रीति से प्रभु इस महीना में उस कामों को प्रभु पूरी करने वाला है। आप आश्चर्य हो जाएंगे, ये कैसे हुआ है। मेरे विश्वास कीजिए, ऐसे अद्भुत कामों को इस महीना प्रभु आपको जीवन कर देने वाला है। आखिरी बात है, आपका भरोसा टूटने वाला नहीं है, आपका भरोसा प्रभु कभी इनकार नहीं करेगा, आपके विश्वास को प्रभु कभी इनकार नहीं करेगा, उसे ग्रहण करते हुए आपके जीवन का प्रभु आशीष देने वाला है। प्रभु जी ये सुबह के दिन पे धन्यवाद करते हैं, इस अच्छा दिन में आप सबों को इकट्ठा किए इस यूट्यूब के द्वारा आपका आराधना करने के लिए। प्रभु जी इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद करते हैं, कितने मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा बेटा बेटी, प्रभु जी मेरा माँ बाप लोग इसको देख रहे हैं परमेश्वर, सबका जीवन के अंदर इस आशीष वचन पूरी होना चाहिए परमेश्वर। ये सप्ताह पूरा, इस महीना पूरा इन सबों का चलाइए परमेश्वर। कोई भी वस्तु का खाने पीने रहने, प्रभु जी कोई भी वस्तु का कमी न होना चाहिए परमेश्वर। इन सबों को आशीष कीजिए, आप अलग से तृप्त कीजिए। मगर आज का दिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मन में अशांति के साथ, चिंता के साथ इस वीडियो को देख रहा था, आप शांति का परमेश्वर, शांति का राजकुमार, उसका मन में राज करते हुए शांति से भरिए परमेश्वर, शांति से भरिए परमेश्वर। दिमाग में कितना टेंशन है, कल का दिन के बारे में, आने वाले दिन में क्या करेंगे, कैसे होगा, ये होगा कैसे, सारे टेंशन को, सारे भय को इनके अंदर से दूर कीजिए परमेश्वर। सारे मृत्यु का आत्मा प्रार्थना करें प्रभु, हमको डरने वाला, बहुत लोग रात को सोने के समय में बुरा सपना आता है आपके लिए, प्रभु ने बताया वो व्यक्ति का आत्मा का डर आपसे आज प्रभु दूर करना। प्रार्थना कीजिए प्रभु, आपको बच्चों के ऊपर हाथ रखिएगा, आपका परिवार के ऊपर प्रभु का लघु हाथ से ढकने वाला है। प्रभु जी सारे मृत्यु का डर, अंधकार का डर, सबको यीशु मसीह के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। आप शांति से अपने भले से तृप्त कीजिए। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस महीना प्रभु जी हर एक बातों में हम आपको भरोसा रखने के लिए, आपसे आशीष पाने के लिए मदद कीजिए। विशेष करके प्रभु जी इस कोरोना महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको मिलकर प्रार्थना करें। इस महामारी से प्रभु जी हम सबों को बचा के रखिए परमेश्वर, हम सबों को बचा के रखिए परमेश्वर। हमारे भारत देश को बचाइए परमेश्वर, आपको छोड़कर कोई इस दुनिया में हमको भला नहीं कर सकता है। कितने डॉक्टर सब इसमें जुड़ा हुआ है, कितने अधेरे लोग इसमें, सबों को आप आशीष कीजिए परमेश्वर। आज का इस आराधना को आप आशीष किए, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका नाम महिमा करते हैं। प्रार्थना प्रे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन। हालेलुया। हम जब विश्वास करते हैं जरूर आपके जीवन के अंदर इस वीडियो काम किया होगा बोल के जरूर प्रभु इस महीना पूरा आपको चलाने वाला है। कोई भी वस्तु का कमी आपके जीवन के अंदर नहीं होगा। विश्वास कीजिए प्रभु आपको आशीष करेगा। विशेष करके आज संडे का दिन है, प्रभु का देने के समय में आ चुके हैं। कितने लोग आप फोन बैंक के द्वारा दे सकते हैं। आप रात में अपने बेटों को ले लीजिएगा, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के लिए देने वाला है। प्रभु से आप प्रार्थना करें प्रभु इस दानों का आशीष कीजिए, बल्कि जो स्क्रीन पर गूगल पे का फोन पे का नंबर दिख रहा है उसमें आप उस दान को चढ़ा सकते हैं। सुविधा नहीं है बोलने से कोई बात नहीं है, प्रभु आपको आशीष करेगा। विश्वास से प्रार्थना करते हैं प्रभु आपको आशीष करने वाले सब नातों को बेटों को ले लीजिए। प्रभु मैं आपके लिए चढ़ाने वाला हूँ, इसको आशीष कीजिए। 30 गुना 60 गुना 100 गुना वापस पाने के लिए मदद कीजिए। आपका राज के लिए इस्तेमाल होने की मदद कीजिए। पितरों का आज दे रहे परमेश्वर सबों को आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे इस महीना पूरा प्रभु आपका आशीष करने वाला है। आपका जो भी प्रार्थना निवेदन है, जो भी आपका प्रार्थना का दरकार हो, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उसमें फ़ोन कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। जरूर प्रभु आपको आशीष करेगा। विशेष करके आप याद रखिएगा हम कलिसिया से दूर में हैं, प्रभु के नाथ के समय से दूर रहे हैं। प्रभु जरूर आपके जीवन के अंदर और आशीष को गाड़ी देने के लिए प्रभु के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हम अंतिम प्रार्थना करने वाला है और बीच में पास्टरना है आके अंतिम प्रार्थना अगुवाई करेगी। और सब एक ही मन हो जाता है जो है प्रभु आप सबको आशीष करने वाला इस महीना पूरा प्रभु सप्ताह पूरा हमको चलाने के लिए देखने वाला हर एक भाई बहन के जीवन के प्रभु अनुग्रह देने के लिए प्रभु आशीष करने के लिए हम आगे बुलाएंगे। एंजल को प्रार्थना करेगी, हम एक मन हो जाते हैं अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। और हमारा आज दिन की रोटी आज हमको दे, और हमें से बचा, क्योंकि आज और सदा तेरे लिए, आमीन। और हमारे प्रभु सृष्टिश के दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगीता हम सबके साथ रहे, आमीन। सबको जय श्री राम, जय मसीह की जय। सबको आशीष करें, आमीन।